बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आज़ादी के दिन का आगाज खून के नजराने से पाक फौज पर हमला हो गया। सवात में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से मुताल्लिक बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की आजादी की खुशी मनाई जा रही है, एक तरफ पाकिस्तान में दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ, जिसमें पाक फौज के मुसल्लह दस्तों ने कौमी परचम को सलामी दी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जश्न आज़ादी की मुनासबत से सरकारी और निजी इमारतों के साथ साथ गलियों, बाजारों और अवामी मुकामात को सरसब्ज परचमों, बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया है, जबकि कौमी परचम, पेंटिंग्स, बानियाने पाकिस्तान के पोर्ट्रेट्स, पोस्टर्स और बैनर्स भी जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब हुई, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में आज़ादी के नगमे गूंज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस आज़ादी की हिफाजत और इन खुशियों की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझे हैं, वो है हमारी मुसल्लह फौज के जवान। यहाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान हैं जो कि किसी किस्म की आपसे कोई डिमांड नहीं करते, सिर्फ वतन की आज़ादी और आपकी खुशियों के लिए कुर्बानियां देना जानते हैं। और बदले में कुछ आकबत नानदेशों की जानिब से जिस तरह से गुज़िश्ता चंद महीनों से पाक फौज के खिलाफ बकवासबाजी का बाजार गर्म किया गया है, उनके मुंह पर भी एक तमाचा है कि तुम अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाओ। कहीं पे किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया, किसी बीवी का सुहाग, किसी माँ का बेटा, किसी बूढ़े बाप के बुढ़ापे का सहारा, बेटियों की आस उम्मीद जो कि इस जश्न आज़ादी को भी अपने बाप के बगैर गुजार रही थी। हाँ, बाबा ने उनको झंडा देने का वादा तो किया था, लेकिन वो झंडा ताबूत के ऊपर लिपटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पाक फौज की जानिब से दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला लोअरदीर में पाक फौज के एक जवान ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि दहशत गर्दों की जानिब से पाक फौज के खिलाफ हमलों में भी तेजी आ गई है। दूसरी जानिब एक और बड़ा वाक़या सामने आया, जिसमें शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली के गांव हैदर खेल में एक बम धमाके में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। मुबैना दहशतगर्द देसी साख्ता बम नस्ब करने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ और उसके नतीजे में ये हलाकतें हुई। धमाके के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया। लोअरदीर में 12 बांडा में बारूदी सुरंग के धमाके में एक फौजी एहलकार शहीद हुए हैं। धमाके में दीगर 2 अफराद भी जख्मी हुए, जिनमें एक समाजी कारकुन भी शामिल था। बताया यह जा रहा है कि फौजी एहलकार कुदरती चश्मे से पानी सप्लाई करने वाले कनेक्शन की मुरम्मत के काम में मसरूफ थे कि उनके करीब धमाका हुआ। शहीद फौजी एहलकार की शनाख्त साजिद के नाम से हुई, जिनका आजाद कश्मीर से ताल्लुक था, जबकि धमाके में जख्मियों की शनाख्त सिपाही अदनान और समाजी कारकुन रियासत के नाम से हुई। बाद शहीद सिपाही की नमाज जनाजा बाराबाल हॉस्पिटल में अदा करने के बाद उनके जस्दे खाकी को दीर स्काउट्स हेडक्वार्टर बलाम्बट लाया गया, जहां एक और नमाज जनाजा अदा की गई। पाक फौज के शहीद एहलकार की आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद उनकी मैयत को उनके आबाई इलाके में रवाना कर दिया गया। दोस्तों, ख्याल रहे कि हालिया महीनों में कबायली जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और मुश्तबा दहशत गर्दों के साथ झड़पें मामूल बन चुकी हैं। इससे कबल 9 अगस्त को पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वज़ीरिस्तान इलाके के जिला मीर अली के इलाके में फौजी काफिले पर खुदकुश बम धमाके के नतीजे में 4 फौजी जवान शहीद हुए थे। शहीद फौजियों की शनाख्त मानसेहरा के रिहायशी 22 साल लांस नाइक शाजेब, गजर से ताल्लुक रखने वाले 26 साल लांस नाइक सज्जाद और कोहाट के रिहायशी 25 साल सिपाही उमैर और नारोवाल के रिहायशी 30 साल सिपाही खुर्रम के नाम से हुई। गुज़िश्ता माह 4 जुलाई को इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में कम से कम 10 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए थे। उस हमले के हवाले से हुकाम ने बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला मिराली से जिला हेडक्वार्टर मिरानशाह जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने उनकी गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। इससे कबल 30 मई को मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने रजमेक के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक और काफिले पर हमला किया, जिसमें 2 फौजी जवान और 2 बच्चे जख्मी हुए। दोस्तों, याद रहे कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी है। चंद रोज कबल 10 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा
ISPR की जानिब से बताया गया कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दोस्तों, ये वो वतन के जवान हैं जो हमारी खातिर, हमारी खुशियों की खातिर जान के नजराने पेश कर रहे हैं, और पाकिस्तान में कुछ लोग दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा होते हुए अपने इन मोहसिनों के खिलाफ इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता हफ्ते से कुछ ऐसी खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर चल रही थीं कि कल अदम TTP सवात में मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को खतरा पैदा हो गया कि एक दफा फिर उन्हें अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की मुसल्लह आज, जिन्होंने सैकड़ों कुर्बानियां देकर वतन अजीज के उस इलाके को दहशतगर्दों से पाक किया, दोबारा उनको वहां पे आने की कैसे इजाजत दी जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, पाक फौज की जानिब से बताया गया है कि सवात में कल अदम तहरीके तालिबान की मौजूदगी की खबरें गलत हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से कहा गया कि चंद रोज में कल अदम TTP के मुसल्लह अफराद की सवात में मौजूदगी की गलत फहमी फैलाई गई। सोशल मीडिया के जरिए वादी सवात में कल अदम TTP को मुबैना मौजूदगी की गलत फहमी फैलाकर इलाके के अंदर खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सवात में कल अदम तंजीम के मुसल्लह अरकान की मौजूदगी की खबरें गुमराहकुन है। सवात और दीर के दरमियान पहाड़ों पर चंद मुसल्लह अफराद की मौजूदगी पाई गई। बज़ाहिर ये अफराद अपने आबाई इलाकों में दोबारा आबाद होने के लिए अफगानिस्तान से चोरी छुपे आए हैं। ISPR के मुताबिक पहाड़ों में उनकी महदूद मौजूदगी और नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्हिका इलाकों के लोगों की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम किए हैं और अस्करियत पसंदों की किसी भी जगह मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ भरपूर ताकत से ऑपरेशन भी किया जा। यानी जो र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही थी वो झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा था जिसमें हकीकत कोई नहीं है। तो दोस्तों, DG ISPR की जानिब से ये पैगाम दे कि दुश्मन के प्रोपेगेंडा मुहिम को नाकाम बना दिया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाक फौज की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम जारी किया गया है जिसमें मुसल्लह अफवाज की जानिब से अजीम पाकिस्तानियों को डायमंड जुबली की खुशियां मुबारक का मैसेज दिया गया। DG ISPR ने ट्विटर पर पाकिस्तान के 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि अज़्म आली शान शाद रहे पाकिस्तान। दोस्तों, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा बाखबर रहने की जरूरत है क्योंकि दुश्मन हमारी सफों में घुस चुका है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने के घिनौने मनबे पर अमल पैरा है और इसके लिए वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस प्रोपेगेंडा मुहिम को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और पाक फौज और अवाम का ये रिश्ता इंतहाई लाजवाल और ना टूटने वाला रिश्ता है। दुश्मन की जानिब से माजी में भी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुए और इंशाल्लाह अब भी दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इस साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।